नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। आप देख रहे हैं क्रॉस फायर। लोकसभा चुनावों के लिए तारीखों के ऐलान के साथ ही नेताओं की जोर आजमाइश जो है वो भी चरम पर पहुंच गई है। कल राहुल गांधी की न्याय यात्रा का समापन मुंबई में हुआ। इसे लेकर विपक्षी नेताओं ने एक साथ महारैली की। इस दौरान मंच पर जब राहुल आए तो उन्होंने बीजेपी पर कई हमले किए, लेकिन कहते कहते राहुल आउट ऑफ फोकस हो गए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे वजह है। दरअसल राहुल ने मंच पर पहले कहा कि मोदी सरकार ईडी, सीबीआई, आईटी इन सबकी शक्तियों का मिसयूज कर रही है। ये इतने ताकतवर हैं कि एक कांग्रेस नेता रोते रोते मेरी मां के पास आया और उसने कहा कि मुझ पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, इसीलिए मुझे मजबूरन कांग्रेस में शामिल होना, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना होगा। सीधे तौर पर राहुल जांच एजेंसियों की शक्ति का जिक्र कर रहे थे, लेकिन उस बयान को एग्जीक्यूट करने में उनसे एक बड़ी चूक हो गई। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, और बीजेपी के पास जो शक्ति है, हमारी लड़ाई उसी से है। हम सब एकजुटता की शक्ति से लड़ेंगे, जीतेंगे। उधर आज पीएम मोदी ने इसी बयान को चुनावी हथियार बना लिया। पीएम ने कहा कि मेरे लिए शक्ति का मतलब भारत मां है। हिंदुस्तान की हर एक माता और बहन मेरे लिए शक्ति का स्वरूप है। मैं शक्ति स्वरूपा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। मुकाबला 4 जून को उसका जो है नतीजा सामने आ जाएगा। कौन शक्ति का विनाश करता है, कौन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करता है। कुल मिलाकर सवाल यही उठ रहा है कि क्या राहुल की यह छोटी सी चूक बीजेपी को चुनावों में बड़ा फायदा पहुंचा देगी। चर्चा के लिए इस पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नाजिया इलाही खान जुड़ रही हैं, कांग्रेस से डॉक्टर सुधा मिश्रा जुड़ रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक सुमन खनेजा और अमनप्रीत कौर भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल सुधा जी आपसे है। भाई, बैठे बैठाए बीजेपी को राहुल गांधी मुद्दा दे देते हैं। अपनी बात को अगर ठीक से वो समझा पाते मंच पर, तो आज इतना बड़ा मुद्दा आप नहीं दे रहे होते। प्लीज इंटरप्ट मत करिएगा, जो 2 मिनट टाइम होगा मुझे बोलने दीजिए। और इसके साथ मैं सबको इसे कहते हैं मैनेजमेंट, उसके साथ जोड़ लीजिए मीडिया मैनेजमेंट। क्योंकि जो राहुल गांधी ने कहा उसको सबने सुना, उसको कैसे तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से व्यक्त किया गया ये भी आप जानते हैं। जानबूझ के अपने देश की मां बेटियों का अपमान करने वाले, संवैधानिक पद पे बैठकर स्त्रियों के खिलाफ बोलने वाले, करोड़ों की गर्लफ्रेंड करने वाले, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को घुमाने वाले, उनको सजा से दूर रखने वाले, लखीमपुर से लेके दिल्ली के जंतर मंतर से बेटियों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पे न बोलने वाले, बेटियों के ऊपर मौन साधने वाले, मणिपुर आज तक न जाने वाले प्रधानमंत्री शक्ति की बात करेंगे। और आप लोग कहेंगे कि हमने बैठे बैठे कुछ दे दिया बोलने के लिए। जी नहीं, ये मैनेजमेंट है। जो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है वो देश को बांट के देखे, वो देश के इस तरह की बातों में लोगों को जोड़ तोड़ और मरोड़ के व्यक्त करे, ये देश के लिए चिंता का विषय है। ये राहुल जी ने जो बोला, जाहिर सी बात है संवैधानिक रूप से उनके बनाए गए नियम असंवैधानिक करार दिए गए, और रोज सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को लताड़ लगा रहा है। ऐसे देश में आप कह रहे हैं हमने मुद्दा दिया, मुद्दा तो ये होना चाहिए कि रोज एसबीआई क्यों लताड़ लगा रही है ऐसी संस्थाओं पे जो सरकार के इशारे पे चलती हैं। सरकार जिसकी संस्थाएं चलती हैं इशारे पे उसके बावजूद प्रश्न ये है। आपने इतना लंबा कहा, मैं नहीं आपको रोक रहा, मैंने आपसे उनका स्टेटमेंट क्या है मुझे आप बताइए। आप तोड़ने मरोड़ने की बात कर रही हैं, मैं उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट बता रहा हूं। वो कह रहे हैं हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म की शक्ति से लड़, क्या मतलब इसका निकला? अब मैं आपको बताती हूँ। हाँ। आप हिंदू धर्म से हैं, मैं भी हिंदू धर्म की। हाँ। और धर्म के हर एक एस्पेक्ट को समझने वाली हूँ। जिस धर्म की आप बात कर रहे हैं ना, उसमें शक्ति में आसुरी शक्तियां भी होती हैं, दैवीय शक्तियां भी होती हैं। कैसी बात कर रहे हैं विशाल जी? नहीं तो उन्होंने कहा समझाया कि वो कौन सी शक्ति से लड़ रहे हैं, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ। मैं तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट उनका बता रहा हूँ आपको। क्या वो एक्सप्लेन करते हैं कहीं? वो तो मैं आपको सुधा जी आपने इतनी लंबी बात कही, आपने इतनी लंबी बात कही, हमने तो एग्जैक्ट बयान सुनवाया राहुल गांधी का। कोई तोड़ने मरोड़ने का सवाल ही नहीं है। आप कहें मैं फिर से पढ़ के बता दूं। मैंने सुना है। मैं यही तो कह रहा हूं, राहुल गांधी अपने पार्टी के प्रवक्ताओं को ज्यादा मुश्किल में डाल देते हैं, क्योंकि वो तो बोलकर निकल जाते हैं और प्रवक्ताओं को झेलना पड़ता है। प्रवक्ताओं को कोई झेलना नहीं पड़ता है। सुन लीजिए, मैंने कहा ना, हमारे धर्म में लिखा है शक्तियां 2 तरह की हैं, आसुरी और दैवीय। हम लड़ रहे हैं आसुरी शक्तियों से। कैसी बात कर रहे हैं आप? चलिए ठीक है। उनके भाषण में कहीं इस बात का जिक्र नहीं था जो आप उसे जोड़ रही हैं।
जो आप जोड़ रही हैं, बल्कि आप उस पर मीडिया मैनेजमेंट का आरोप लगा रही है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये तो आप जोड़ रही हैं, ये राहुल गांधी की सोच है या नहीं, ये तो किसी को नहीं पता। बिल्कुल ना। चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री जी एक्सप्लेन करते हैं। अब सुधा जी नाजिया जी की बारी है। अब नाजिया जी की बारी है। आपने क्लियर कर दिया, आसुरी शक्तियों से लड़ने की बात हो रही थी। नाजिया, मैंने भाषण सुना, मैंने कहीं नहीं सुना कि वो आसुरी शक्तियों का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा हिंदू धर्म में शब्द है शक्ति, हम शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता हिंदू होने का बहुत छाती पीट रही हैं कि और बड़ा भ्रम दिखा रही हैं कि वो हिंदू है, लेकिन मैं तो मुसलमान हूँ। और 1 मिनट बोलने दीजिए। बोलने से पहले सही शब्दों का ना, अगर आप मेरे पे छाती पीट रही हैं। एक सेकंड नाजिया, वो ये कह रही है छाती पीटने जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें, आराम से बात करते हैं, आराम से बात करते हैं। आप ही की बारी है, आप ही बोल रही हैं, आप ही की बारी है, आप ही बोलेंगी। आराम से। छाती पीटना इज नॉट अ डेफेमेटरी वर्ड। आई एम नॉट यूजिंग डेफेमेटरी। प्लीज डोंट यूज। हिंदू धर्म में धरती से आकाश तक जो शक्ति है वो देवियों को दी गई। मैं पश्चिम बंगाल में अभी बैठी हूँ। हमारे यहाँ दुर्गा पूजा, काली पूजा, जगधरती पूजा ये बहुत धूमधाम से होता है और सबको पता है। हम देवियों के चरणों पे महिलाएं और पुरुष जो है वो फूल चढ़ाते हैं। और जिन शक्तियों से लड़ने की राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, जरा रोड पर उतर करके 100 नारियों के सामने आ जाए, हम अपनी शक्ति दिखा देंगे कि वाकई में हिंदू धर्म ने नारियों को कितनी शक्ति वाकई में दी है। ये हम दिखा देंगे। अब इस बात से कोई दो राय नहीं है कि भारत में 48.4% जो है वो करंट पॉपुलेशन महिलाओं का है। इस बात से भी कोई दो राय नहीं है कि लिटरेसी रेट 2010 से 2021 में बढ़ करके 91.95% महिलाओं का लिटरेसी रेट बढ़ा है। हमारे यहाँ चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल के बाद उस स्पॉट का नाम भी शिव शक्ति दिया गया। भारत में 27% टॉप कॉर्पोरेट लॉ फर्म महिलाएं चला रही हैं। यहाँ तक के हमारे भारत की प्रेसिडेंट जो है वो भी महिला है। शर्म आनी चाहिए राहुल बाबा को, शर्म आनी चाहिए उनको कि वो हिंदुओं की शक्ति से और इसीलिए 400 से 40 पर है, पार्टी को फुटपाथ पर ले आते हैं। और वाकई में मैं दर्द समझ रही हूँ कि कांग्रेस की प्रवक्ताओं को बहुत दर्द होता होगा उनकी बातों पर रिप्लाई देने में टीवी पर बैठ करके, क्योंकि वो तो कभी आलू से सोना निकाल देते हैं, कभी आटा लीटर के हिसाब से बेच देते हैं। नाजिया, अरे एक मिनट सुधा जी, एक सेकंड। अरे मुझे पूछने तो दीजिए, कुछ रुक जाइए। नाजिया, आप भी जानती हैं कि इससे पहले वो ईडी सीबीआई की बात कर रहे थे। यही मैंने सुधा जी से कहा कि राहुल गांधी कहना कुछ चाहते हैं, उनके मुंह से कुछ और बात निकल जाती है। भोगना और झेलना फिर उनके प्रवक्ताओं को पड़ता है। आप जानती हैं कि वो किस मुद्दे की बात कर रहे थे। वो बात ईडी सीबीआई की कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि एक कांग्रेस पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, कल वो मुंबई में रैली कर रहे थे, तो उन्होंने कहा इसी प्रदेश के हैं। वो सोनिया जी के पास आते हैं, रोते हुए कहते हैं कि मैं गिरफ्तार नहीं होना चाहता, ये मुझ पर कार्रवाई कर देंगे, मजबूरी में मुझे कांग्रेस छोड़नी पड़ रही है। वो इस शक्ति की बात कर रहे थे, ये हम सब जानते हैं। लेकिन राहुल गांधी जब बोलते हैं तो अब बोलते बोलते उनके मुंह से निकल गया, उसमें हिंदू धर्म भी आ गया, उसमें शक्ति भी आ गई। हम जानते हैं कि वो बात वो नहीं कर रहे थे, लेकिन अब मौका अगर आपने विरोधियों को दिया है तो विरोधी मौका छोड़ेंगे नहीं, हम ये जानते हैं। अगर इसी मुद्दे पर रहे तो ईडी सीबीआई की शक्तियों की वही बात कर रहे थे नाजिया। देखिए, ईडी और सीबीआई की जो शक्तियों की बात हो रही है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अपना काम नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के नेता सोनिया जी के पास आकर रोकर कह रहे हैं कि मैं नहीं शामिल होना चाहता, फिर भी मुझे जाना पड़ रहा है। मैं उसी पर आ रही हूँ। ममता बनर्जी जी ने बताया था कि लेफ्ट फ्रंट चोर है और लेफ्ट फ्रंट ने बताया था कि ममता बनर्जी स्कैम बाज है। मायावती ने बताया कि अखिलेश स्कैम बाज है, अखिलेश ने बताया मायावती स्कैम बाज है। अरविंद केजरीवाल ने बताया कांग्रेस स्कैम बाज है, कांग्रेस ने बताया अरविंद केजरीवाल स्कैम बाज है। तो अब जब प्रक्रिया कानूनी हो रही है और जब उस पर काम किया जा रहा है, जितने भी चोर लुटेरे हैं, जिसने जनता का पैसा चुराया है, अगर उन पर कार्रवाई हो रही है तो रोना गाना काहे का भैया। और सोनिया गांधी जी के पास जो नेता रोते हुए गए हैं महाराष्ट्र के, वो ईडी या सीबीआई के अगर रडार में हैं या इंक्वायरी के रडार में है तो अपने आप को इनोसेंट साबित कर दें। इसमें प्रॉब्लम कहां पर है? कानून का दरवाजा तो सबके लिए खुला है। यही 500 सेक्शन पर जब भारत के प्रधानमंत्री को डिफेम किया गया था, राहुल बाबा ने किया था, तो यही सुप्रीम कोर्ट उनको रिलीफ दिया था ना, यही सुप्रीम कोर्ट दिया था ना।
तो फिर आप जाइए ना, रोना रोने की क्या जरूरत है? ठीक है, ठीक है।